एक्सरसाइज 7.5 का थ्योरी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.5 का थ्योरी कुछ पहले लिखवाएं, उसके बाद वाला थ्योरी है ये। पार्शियल फ्रैक्शन करने सिखा दिए थे। ये पार्शियल फ्रैक्शन का एबीसी जो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे कोफिशिएंट के तुलना करके, यहाँ पे हम एक शॉर्टकट मेथड बनाए हैं। इस शॉर्टकट मेथड के द्वारा हम एबीसी को डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मेरिट भी है और डिमेरिट भी है। मेरिट क्या है कि बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, एबीसी बहुत शॉर्ट में निकल जाएगा। तो डिमेरिट क्या है? डिमेरिट क्या ये है कि सभी पार्शियल फ्रैक्शन का एबीसी निकालने में ये यूज नहीं होगा। तो किस में यूज किया जाता है इस मेथड को? शॉर्टकट मेथड को किस में यूज किया जाता है? तो उस द्विपद के लिए होता है जिसमें पावर नहीं रहता है, स्क्वायर स्क्वायर का होता है, नहीं रहता। इस द्विपद में स्क्वायर स्क्वायर नहीं रहेगा, होल क्यूब होल फोर ये सब नहीं रहेगा। तो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा तो इस मेथड को अप्लाई क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेरिट हुआ कि जल्दी निकालेगा, डिमेरिट हुआ कि सारे क्वेश्चन इस पे क्या होगा? नहीं हल कर पाएंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हल होगा, वह सिलेक्टेड क्वेश्चन हल होगा दोहराने वाला नहीं द्विपद का, दोहराने वाला नहीं द्विपद का। यानी द्विपद है जो इसका होल स्क्वायर होल क्यूब होल फोर नहीं रहना चाहिए, तो उसको हल कर सकते हैं, अदरवाइज उसका हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस थ्योरी का हम पार्शियल फ्रैक्शन किए। लीनियर है, कांस्टेंट बटा लीनियर, होल पावर 1 है, यह लीनियर है, होल पावर 1 है तो एक के बार लिखेंगे। लीनियर है, होल पावर 1 है, एक के बार लिखेंगे। लीनियर है, होल पावर 1 है तो एक के बार। और नया नया कांस्टेंट क्या करते जाएंगे? लगाते जाएंगे। चलिए आगे, यहाँ लीनियर है, होल पावर 1 है तो A3 बाई लीनियर, लीनियर रहेगा तो ऊपर में कांस्टेंट, लीनियर कांस्टेंट लीनियर कांस्टेंट। एक एक बार होल पावर है, एक एक बार लिखेंगे। यहाँ लीनियर है तो an बटा में कांस्टेंट नया नया लगाते जाएंगे, अलग अलग, एक भी कांस्टेंट सेम नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कर चुका। और ये भी बात है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही ऐसी होता है, और पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेंगे? नहीं करेंगे। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन करना तो पार्शियल फ्रैक्शन होगा, ना ही ऐसे ज्ञात किया जाएगा। बिना प्रॉपर में बदले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो खुद ही प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं, डायरेक्ट A1 निकालना है। A1 बराबर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? A1 के नीचे क्या है? x माइनस x1। अब इसमें देखो इतना है, इतना में इतना ही को देखो, इतना पट के इतना कहने तो इन्हें देखा तो हाई कट जाएगा, तो A1 बराबर क्या बचेगा? हाई बटा में हाई पूरा बचल है। और जो कट गया है तो आप पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? x माइनस x1 इक्वल टू का 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x1। ये x1 में क्या करेंगे? पुट करेंगे। हर x के जगह यहाँ पर क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो आप पुट भी कर सकते हैं, यानी p ऑफ x बराबर आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा x1 माइनस x2, ये हो जाएगा x1 माइनस x3 और डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा x1 माइनस कितना? x। ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ करने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना कि उसको क्या करना है? पुट करना है। उसमें क्या करना है? पुट करना है। क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर होगा। ये समझना है कि s का वैल्यू उसमें पुट करना है। चलिए A2 लिख रहे हैं, तो A2 वाला पार्ट देखो, A2 तो A2 के नीचे वाला कट जाएगा है, तो क्या बच जाएगा? x माइनस x1, x माइनस x3 और x माइनस xn बचेगा। और जो आपका कट गया है वो यहाँ लिखेंगे x माइनस x2 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x2। यहाँ हर x के जगह पर क्या पुट करेंगे? x2 x2 x2। या थ्योरी है तब x1 x2 आ रहा, थ्योरी नहीं रहता ना तो अंक आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे अंक आएगा। अंक तो पुट कर ही सकते हैं। अब A3 लिखना है। A3 जगह कम के चलते नहीं लिखे हैं, लेकिन A3 कैसे लिखेंगे?
A3 में देखो ई वाला कट जाएगा, क्या बच जाएगा पी एक्स बटा में एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन, जो कट जाएगा तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे यहाँ बीच में, करके एक्स का माना जाएगा एक्स थ्री में क्या कर देगा पुट कर देंगे। इसी तरह एक्स एन का लिखिए लास्ट वाला का, थ्री वाला नहीं लिखे है, ठीक है, टू से समझ जाना है कि जैसे टू का बना वैसे ही थ्री का भी बनेगा, A4 का भी बनेगा। तो ए एन का चलते हैं, एन बाटा में लिखे हैं तो ई वाला कट जाएगा, ई वाला क्या करेंगे दोनों बारा गुणा में है सब ई सब, तो हाई वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। कटने के बाद एन बराबर क्या बचेगा पी एक्स बटा में हाई इंटू हाई और डॉट डॉट डॉट, जो कटेगा ना अभी एक्स माइनस एक्स एन कटेगा तो एक्स माइनस एक्स एन इक्वल टू क्या करेंगे जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद वैल्यू तो जीरो कर दिए एक्स माइनस एक्स एन इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया एक्स एन, कितना है एक्स का वैल्यू एक्स एन, तो एक्स एन आया है तो इसी एक्स एन को क्या करेंगे एक्स इक्वल टू एक्स एन, इस एक्स एन को उसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। इस तरह से एक्स का वैल्यू एक्स एन पुट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन पे आपको समझ में आएगा ग्रांटेड। चले तो इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, आइए चलिए क्वेश्चन बनाइए। एग्जाम्पल एक तो लेते हैं उसी पे बनाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx ज्ञात करें। चलो ज्ञात करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिए। लेट आई इक्वल टू लिख दिए 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये क्या होगा dx। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर ए बटा में लीनियर है पावर ए बटा में कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस बी बटा में हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस सी बटा में हो जाएगा एक्स माइनस 3। इस समीकरण को ए मान लेते हैं। ए मानने के बाद डायरेक्ट मेथड ए बराबर लिखेंगे, डायरेक्ट मेथड ए बराबर शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा। तो शॉर्टकट मेथड ए बराबर ए के नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बच जाएगा लिखिए एक्स माइनस 2 और यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 3, और जो कटा है एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1। अभी 1 पुट करेंगे, 1 क्या करेंगे पुट करेंगे 1 बाई ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और 1 माइनस कितना 3। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1 और गुणा में आ जाएगा -2, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1/2। एक का मान कितना आ गया 1/2। डायरेक्ट b इक्वल टू 1 बटा में b के नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x माइनस 1 बच जाएगा और x माइनस 3, x माइनस 3 और जो कटा है x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आप पुट कीजिए तो 1 बाई हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस कितना 3 इक्वल टू 1 बटा में 1 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा -1। डी के मान आ गया -1। सी के मान निकालिए डायरेक्ट, सी इक्वल टू 1 बटा में सी के नीचे वाला कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटा में x माइनस 1 बचेगा और x माइनस 2 बचेगा, और जो कट जाएगा इसको लिखिए यहाँ पे, ठीक है। x माइनस क्या बचा है 3 इक्वल टू 0, कटल का है तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। इसमें भी पुट कीजिए 1 बाई एक्स के जगह पर 3 पुट कीजिए, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 बराबर 2 आई इंटू का हो जाएगा 1 बराबर आ गया 1 बाई कितना 2। ए बी सी तीनों का मान निकल गया, तीनों का मान समीकरण ए में रखने पर ए
a, b तथा c का मान समीकरण a में रखने पर तो a में रख देते हैं। ठीक है, चलिए आइए रखते हैं a में रखेंगे तो आपका बनेगा 1/x - 1 x - 2 x - 3। आइए होगा a का मान कितना है 1/2 बटा में x - 1 प्लस -1 बटा में x - 2 प्लस 1/2 बटा में x - 3 हो गया। रखने के बाद x के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन का, x के सापेक्ष क्यों dx है, x के सापेक्ष s के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या करने पर समाकलन, दोनों तरफ क्या करने पर समाकलन करने पर अब देखिए दोनों तरफ समाकलन कीजिए। इधर इंटीग्रेशन हो गया 1/x - 1 x - 2 ये हो गया x - 3 ये हो गया dx, समाकलन का dx। 1/2 बाहर निकल गया 1/x - 1 dx -1 बाहर निकल गया, माइनस से बाहर निकाल दो तो 1 हो गया x - 2 dx। आई हो गया प्लस 1/2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 1/x - 3 का हो गया dx। ये तो आपको फाइंड आउट करना ही है, इसको कुछ नहीं करना, इसका डीसी सेट है। और डीसी सेट है तो आप जानते हैं ना f' बटा में f है। अब पूरा f का डीसी सेट है तो इसका आईसी होता है log mod f प्लस c। तो log mod नीचे वाला तो log mod नीचे वाला x - 1 माइनस log mod एक और डीसी सेट है log mod x - 2 प्लस 1/2, इसका भी डीसी सेट है log mod नीचे वाला x के आएगा 1 और 3 का आएगा 0 तो डीसी सेट है log mod x माइनस कितना हो जाएगा 3 प्लस c। अब आइए चलते हैं बाटा पर के जोड़ बनाइए। बाटा पर के जोड़ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा यार 2 हो गया, बाटा पर के जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा log mod x - 1 माइनस 2 log mod x - 2 प्लस log mod x - 3 प्लस c। यहाँ ये दोनों प्लस में तो गुणा हो जाएगा log mod x - 1 इंटू x - 3 -2 चढ़ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा log mod x - 2 के पावर 2 प्लस c। अब बटा में क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 और जब कहते हैं कि माइनस में रहेगा तो भागा में चल जाएगा log mod x - 1 x - 3 के mod, अब बाटा में पूरा का mod दे दो, बाटा में हो गया x - 2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस c। डीसी देखा हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, शॉर्टकट मेथड से एबीसी निकाले, एबीसी को इसमें क्या कर दिया पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसके सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन कर दिए, समाकलन करने के बाद डीसी सेट है तो log mod नीचे वाला, डीसी सेट है तो log mod नीचे वाला, डीसी सेट है तो log mod नीचे वाला, बाटा पर के जोड़ बनाया 2 से भाग दिया 1 मत में कट जाए, 1 से गुणा होगा इतना ही, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देगा 2 मत में, 2 से गुणा करेंगे इतना, 2 से भाग देगा 1 मत में, 1 से गुणा करेंगे इतना, सी को बाहर छोड़ दिया हमने। अभी प्लस में ये प्लस में है तो गुणा हो जाता है, ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा, पावर में चढ़ा दिया यहाँ पे। अब माइनस वाला कहाँ चल जाता है, भागा में चल जाता है, माइनस वाला log में कहाँ चल जाता है, भागा में चल जाता है। स्क्वायर बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, लिख लो लेट आई इक्वल टू इतना जितना दिया है 2x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3। कितना लोग सोचता होगा पावर सेम है, पावर सेम नहीं है, नीचे पावर मल्टीप्लाई मारेगा तो 4 हो जाएगा 4 और ऊपर कम हो जाएगा 2, तो प्रोपोर्शनल फंक्शन है, उचित परिमेय और उचित परिमेय का ऐसी होगा। ये मत सोचना कि नीचे भी 2 है और ऊपर भी 2 है, एक मतलब कि बराबर है, ऊपर नीचे मतलब अनुसार में बराबर है, तो इसका मतलब कि ये मत समझ जाना है कि अनुचित परिमेय है, अनुचित नहीं है, नीचे में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पावर 4 हो जाएगा, तो उचित परिमेय है। क्या है? उचित परिमेय है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से देखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं 2x² प्लस 1 ध्यान दीजिएगा अपॉन x² प्लस 1 और x² प्लस 3। भीतर में देखिए क्वाड्रेटिक है, क्या है? क्वाड्रेटिक है तो लीनियर लिखना पड़ेगा, ax प्लस b अब बाई यही एक बार होना है, तो x² प्लस 1 के पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस ये भी क्वाड्रेटिक है तो हो जाएगा cx प्लस d अब बटा में x² प्लस 3 के पावर कितना होल पावर 1 है, तो एक के बाद लिखेंगे समीकरण ए होगा। समीकरण ए हो गया। तो देखिए होल पावर नहीं ना दिया है, भीतर ना पावर है, होल पावर नहीं ना है, होल पावर का है नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया कि तीनों सेम है, तीनों का है सेम है, ऊपर नीचे तीनों का है सेम है। तो यहां पे जब सेम आया है हम इसको मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y मानकर बनाएंगे, क्या मानकर? y मानकर। तो पहले y मान के ही बनाते हैं। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन जब सेम है उसलिए y मान रहा है, न तो हो जाता उतना पर भी कोई दिक्कत का था नहीं था। तो x² बराबर हम लेट कर दिए क्या y रख दिए, x² बराबर क्या रख दिए y। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू हो जाएगा यानी इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 i हो गया कितना y प्लस 3। इसका अब निकालना है, इसका इतना हो जाएगा, यानी इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसके जगह पर 2x² प्लस 1 बाई x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 के जगह पर हम लिख देते हैं y माना है ना, लेट x² इक्वल टू कितना y, तो y रखेंगे तो 2y प्लस 1 बनेगा बाई y प्लस 1 इंटू y प्लस 3 बनेगा। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, तो ये हो गया 2y प्लस 1 बाई y प्लस 1, ये हो गया y प्लस 3, y प्लस 3। इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपका ये लीनियर है, तो a बटा में हो जाएगा y प्लस 1 प्लस b बटा में हो जाएगा y प्लस 1। समीकरण का हो गया a। अब इसमें शॉर्टकट a बराबर निकालेंगे, y प्लस 3 होगा। हाँ यहाँ y प्लस 3 है, तो शॉर्टकट निकालेंगे। शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, ये नीचे वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा 2y प्लस 1 अपॉन, ये कट गया है तो कितना बचा है y प्लस 3, और जब कट गया तो यहाँ आता है y प्लस 1 बराबर 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। पुट करो y के मान 2 इंटू -1 अब प्लस 1 बाई -1 प्लस 3, पूरा कैलकुलेशन करो, -2 में से 1 गया -1, तो -1 अब बाई 3 में से 1 गया तो 2, -1 बाई का निकल गया 2। इसी तरह से b निकालेंगे, b बराबर
y प्लस 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2y प्लस 1 बाई y प्लस 1 y कट गया तो बचेगा y प्लस 1 y प्लस 1 और जौन कट गया है y प्लस 3 यहाँ लिखिए पुट लिखते हैं पुट y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 पुट कीजिए इसको -3 2 इंटू -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 यहाँ हो गया -6 में से गया -5 अब बटा में -2 यानी माइनस से माइनस कैंसिल 5 बटा कितना आ गया 2 5 बटा कितना आ गया 2 तो लिख देते हैं 5 बटा 2 यहाँ 5 बाई कितना आ गया 2। अब ए बी का मान निकल गया यहाँ पे 3 जो पुट किया -3 -6 में से ए गया -5 यहाँ हो गया -3 में से गया -2 माइनस में कट गया यानी 5 बाई कितना हो गया 2। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि मान निकालेंगे ए बी का ठीक है ए बी का मान निकालेंगे ए बी का मान निकल चुका है शॉर्टकट मेथड से क्योंकि स्क्वायर नहीं था अप्लाई कर दिया शॉर्टकट मेथड से ए बी का मान निकाल के ए में रखेंगे फ्रॉम ए से समीकरण चाहे ऐसे लिख सकता है ए तथा बी का मान समीकरण ए में रखने पर रख रहे हैं तो रखिए कहाँ है देखिए इसको रखिए 2y बटा में कितना है y प्लस 1 ये हो गया y प्लस 3 इक्वल टू ए का मान आया है कितना -1/2 बटा में y प्लस 1 प्लस 5/2 बटा में y प्लस 3 y प्लस कितना हो गया 3। अब देखिए इसको यहीं पे ऐसी नहीं किया जाएगा फिर पुट किया जाएगा पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू कितना पुट करेंगे y का मान रखेंगे अब तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अब बराबर -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। पहले ही आईसी क्यों नहीं कर दिए ये भी तो बात बन सकता था कि आईसी क्यों नहीं किए क्योंकि यहाँ एक्स के सापेक्ष आईसी करना है वाई आ गया है टोटल तो आप आईसी नहीं कर सकते एक्स के सापेक्ष पहले एक्स में इसको कन्वर्ट करना होगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष आईसी करना है तो वाई का मान रख दो सबका वाई का मान रखने के बाद एक्स के पदों में सब बन जाएगा बनाने के बाद क्या करना है आईसी करना है तो एक्स के पदों में बन गया वाई का मान रख दिया एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने को दोनों तरफ समाकलन करने को चलिए समाकलन कीजिए यह हो गया 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 यह एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx -1/2 बार इंटीग्रेशन 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 5/2 यह हो गया 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। अब आईसी करने जाना है आपको यह देखना होगा दिमाग लगा करके कि -1/2 है यहां पे सोचिए 1 बटा में 1 के स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया क्या फॉर्मूला होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a है ए है क्या है एक्स है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a नहीं तो डायरेक्ट ही जानते हैं किसका आईसी होता है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के का डीसी है tan इनवर्स x के, तो इसका इसी का हो जाएगा tan इनवर्स x। वो भी वही आता है, ये जब 1/1 लिखे थे आई बटा में x 1 लिखे थे, बात क्या है सेम है। तो दोनों लगा सकते हैं कि 1/x² प्लस a स्क्वायर के, नहीं तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के का डीसी है tan इनवर्स x के, तो डायरेक्ट भी tan इनवर्स x का कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 5/2 प्लस लिख दो इसको, प्लस 5/2, यहाँ पे प्लस C1 लिख दो, प्लस C1, इसका IC हो गया प्लस C1 प्लस 5/2। अभी ये IC का मूड में नहीं है, अभी x² प्लस √3 के स्क्वायर लिखेंगे dx माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस C1 प्लस 5/2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, कौन फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² बराबर फॉर्मूला होता है tan 1/a और tan इनवर्स x बाई कितना a प्लस c, तो 1/a, a कितना है, a है x है, 1/a tan इनवर्स x मतलब x, अब बाई a मतलब कितना √3, अब प्लस C2, C1 प्लस C2 इक्वल टू C माना, इसका आ गया आंसर। इसको पहले लिख देते हैं, ऐसे होने को ना, -1/2 tan इनवर्स x प्लस 5 बटा में 2√3 और tan इनवर्स x बटा में √3 और प्लस c, डीसी का हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला थ्योरी, यहाँ पे देखिए उसी क्वेश्चन को मेथड 2 से बनाना है, लॉन्ग कट मेथड, वो शॉर्टकट से भी निकाले, ये लॉन्ग कट से भी निकाल के क्या कर रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन था आपका 2x² प्लस 1 कितना था, x² प्लस 1 इंटू x² प्लस कितना था 3 था, dx था। पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए डायरेक्ट, पार्शियल फ्रैक्शन 1 बटा में x² प्लस 1, ये हो गया x² प्लस 3 बराबर, क्वाड्रेटिक है तो लीनियर आएगा, ax प्लस b बटा में x² प्लस 1 होल पावर 1 है तो एक के बाद लिखाएगा, प्लस cx प्लस d बटा में, क्वाड्रेटिक है तो लीनियर लिख दिया, और बटा में क्या हो जाएगा x² प्लस 3, समीकरण 1। हर से दोनों तरफ गुणा करने पर, हर से इधर गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा 2x² प्लस 1, क्या कटेगा x² प्लस 1 कटेगा, तो क्या बचेगा ax प्लस b, और n2 में बचेगा x² प्लस 3 प्लस इधर x² प्लस 3 कट जाएगा, तो cx प्लस d बराबर d इंटू x² प्लस 3 कटेगा तो कितना बचेगा x करेंगे, तो इस हर से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये बच जाएगा, हर से गुणा करेंगे तो ये कटेगा तो ये जाके गुणा हो जाएगा, चलिए ठीक है। और इसमें जब गुणा करेंगे दोनों को ले जाके तो ये कट जाएगा, हर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कीजिए दोनों तरफ, 2x² अब प्लस 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिए ax में x² का होगा था ax³ प्लस 3ax, अब b से गुणा होगा, प्लस b में एक से bx², अब b में 3 से कितना हो जाएगा 3b, इसी प्रकार इधर cx³ प्लस 2cx प्लस dx² और प्लस 2d, इसके बाद 2x² अब प्लस 1 क्यों बोला है कि करो, यहाँ है एक तो यहाँ है, तो a प्लस हो जाएगा c x³ का हो गया कॉमन, स्क्वायर वाला एक तरफ करो, स्क्वायर वाला प्लस x² कॉमन ले लिया,
तो एजा क्या बचेगा बी, एजा क्या बचेगा प्लस डी। इसके बाद आइए एक्स वाला एक में करो, एक्स वाला यहाँ है, एक्स वाला यहाँ है, करिए एक्स वाला एक में, एक्स कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2a, 3 है, यहाँ का बचेगा 3a, अब प्लस यहाँ का बचेगा 2c, प्लस कांस्टेंट को एक में करो, कांस्टेंट कहाँ है यहाँ 3b, अब प्लस 2d। ठीक है, समान घातों को तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ x के समान घातों को दोनों तरफ तुलना करने पर, x के समान घातों को दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करते हैं। इधर एक्स क्यू का कितना कोफिशिएंट है a प्लस सी, इधर एक्स क्यू का है क्या कोफिशिएंट 0, यानी a प्लस सी इक्वल टू आ गया कितना 0। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है b प्लस डी, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2, यानी b प्लस डी इक्वल टू का हो गया 2। समीकरण ये हो गया 1, ये हो गया 2। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3a प्लस 2c, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है 0, यानी 3a प्लस 2c इक्वल टू 0। समीकरण 3। कांस्टेंट कितना है 3b प्लस 2d इक्वल टू, कांस्टेंट कितना है 1, यानी 3b लिख लो 1 बराबर होने को कांस्टेंट 1 है, यानी कितना है 3b प्लस 2d, यानी 3b प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा 1। समीकरण 4। चारों को हल करके ABCD का मान निकालना है। क्या निकालना है ABCD का मान, सोचिए कैसे निकलेगा। AC यहाँ है, AC यहाँ है, देख रहे हैं, तो 3 में घटाएंगे, 2c है तो 2 से गुणा करके कौना में 1 में 3 लिखिए, 3 कितना है 3a प्लस 2c बराबर कितना होगा 0, घटाना है। ठीक है, इसके बाद 2 से गुणा कीजिए 2a प्लस 2c इक्वल टू कितना होगा 0, घटाइए इसको, घटाते समय माइनस 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 करेंगे तो क्या होगा कट जाएगा, कट जाएगा तो आपको देखना है क्या बचेगा, a बराबर बचेगा कितना 0, a बराबर कितना बचेगा 0। ठीक है, आता रहिए, a बराबर 0 हो गया। अब a के मान डालते हैं 0 फ्रॉम 1 से, a के मान 0 डालते हैं, a बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 0 रखिए बराबर समीकरण 1 में, तो 0 प्लस c इक्वल टू कितना होगा 0, c इक्वल टू कितना होगा 0, c इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे अब c का मान आ गया 0, a का मान आ गया। अब इसमें चलिए, इसमें दोनों में तो लिखते हैं 4 माइनस 2d है ना, 2 गुणे 2 समीकरण का 2 4 लिखिए कितना हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं, यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत होगा, ऊपर में बनाते हैं। याद रखिए, अब यहाँ पर जब चलेंगे ध्यान दीजिएगा, तो 4 माइनस 2 इंटू 2,
4 लिखिए कितना है 3b प्लस 2d बराबर 1 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो 2b प्लस 2d बराबर हो गया 4। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, डी का होगा कैंसिल, b इक्वल टू, ठीक है यहाँ, तो b इक्वल टू हो गया माइनस कितना आ गया 3, b इक्वल टू कितना आ गया -3। अब b का मान समीकरण 2 में रखने पर b बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या करने पर रखने पर, चलिए 2 में रखिए, b का मान कहाँ है 2 देख लीजिए, -3 प्लस d इक्वल टू कितना है 2, तो d इक्वल टू कितना आ गया 5, d इक्वल टू कितना आ गया 5। a का मान निकल गया, b का मान निकल गया, c का मान निकल गया, d का मान निकल गया, चारों मान का हो गया निकल गया। अब चारों मान को a में रखने पर, a b c d का मान समीकरण का में रखने पर, a में रखने पर, यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही दिक्कत था। वहाँ 1 लिख देते, वहाँ पे क्या था 2 था, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 था, ठीक है, 1 लिख दिए थे 2 था। चलिए ठीक है, तो ए बी सी डी का मान आया था। अब ए बी सी डी के मान क्या करेंगे, पुट करेंगे इस केस में, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई, ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 2, आई हो गया कितना x स्क्वायर प्लस 3। अब मान रखिए इसका a के मान कितना आया था, a के मान देख मान कितना आया था 0 आया था, 0 इंटू एक्स प्लस b के मान, तो ए बी सी डी के मान क्या कर दिए इसमें पुट कर दिए, ए बी सी डी के मान क्या कर दिए पुट कर दिए। तो अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, 2x स्क्वायर कैलकुलेशन करने के बाद तब इसका ऐसी करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 आई हो गया x स्क्वायर प्लस 3, आई इक्वल टू हो गया कितना -3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 अब प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। s के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर, s के सापेक्ष दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन कीजिए, देख लीजिए ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx इक्वल टू -3 बाहर निकल गया, 1 बाई हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस 5 बाई 5 बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई हो गया x स्क्वायर प्लस 3 क्या हो गया dx। अब आपको देखना है इसका ही ऐसी करना है, तो -3 बाहर निकल गया, देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इधर देखिए ध्यान से, √2 के होल स्क्वायर dx प्लस 5 हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 के क्या हो गया होल स्क्वायर, क्या हो गया dx। चलिए यहाँ पर स्क्वायर बना लिए, स्क्वायर बनाने के बाद आईसी करते हैं, स्क्वायर बनाने के बाद क्या करते हैं आईसी, यहाँ हो गया -3, इसका फार्मूला लग जाएगा, इसका फार्मूला था 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx का फार्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब देखिए वहां पे 1 बाई ए का मान हो गया √2, 1 बाई ए tan इनवर्स x मतलब x है, अब बाई ए मतलब √2 है। अब यहाँ प्लस 5 है, अगला भी वही लगेगा 1 बाई ए मतलब √3 tan इनवर्स x के जगह पर x है, ये a के जगह पर √3 है, a है x है।
tan इनवर्स x by a मतलब √3 प्लस c, दिस इज द -3 by √2 tan इनवर्स x by √2 प्लस 5 by √3 tan इनवर्स x by √3 प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला कल चलेगा।